मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के दो लोगों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया है और मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया। मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से काफ़ी गहमागहमी चल रही थी, खास करके पुराने उम्मीदवारों को लेकर। क्या पुराने उम्मीदवार एनडीए के जो हैं एक बार फिर से राज्यसभा जाने में सफल हो पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा? इस पर से तो पर्दा अब हट गया है। एनडीए ने तीनों नए प्रत्याशियों पर विश्वास जताया है, लेकिन पुराने प्रत्याशी खास करके भाजपा के जो कि मजबूत कद्दावर नेता रहे सुशील कुमार मोदी की बात करें तो उनको इस बार पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला लिया है। लेकिन एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन के मौके पर सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब काफ़ी मजबूती से देते हुए कहा है कि पार्टी ने उन्हें 34 साल तक संसदीय जीवन में रखा है, इसके लिए मैं बहुत आभार जताता हूं। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी और क्या कुछ बोल रहे हैं पार्टी और अपने काम को लेकर, पार्टी के वफादारी को लेकर, जरा सुनिए। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के दो लोगों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया है। एक तेली समाज की महिला और एक चंद्रवंशी समाज के डॉक्टर भीम सिंह। और मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया। मैं 15 साल विधायक रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, विधान परिषद में रहा, डिप्टी सीएम रहा, 10 साल बिहार का वित्त मंत्री रहा। मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। मैं पार्टी के प्रति आभारी हूँ और आगे भी जीवन के अंतिम क्षण तक पार्टी का काम करता रहूँगा। तो सोनिया गांधी को भी राज्यसभा भेजा गया, कैसे देखते हैं कांग्रेस के अंदर? ठीक है, ये कांग्रेस का निर्णय है। उनकी उम्र हो गई, 78 साल उम्र हो गई। अब उनको लगा होगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो उनको राज्यसभा में भेजने का तय किया है। ये कांग्रेस का अपना आंतरिक निर्णय है। तो अभी आपने सुशील कुमार मोदी को सुना है किस तरीके से उन्होंने कहा है, जो बिहार के कई सालों तक डिप्टी सीएम और वित्त विभाग को भी संभाला है। इसके अलावा हिंदुस्तान के सभी सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, चारों सदन में रहे सुशील कुमार मोदी ने पार्टी की जमकर तारीफ की और साफ साफ कहा है कि जीवन के अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण तक पार्टी के साथ काम करते रहेंगे और पार्टी ने जो फैसला लिया है वो सर्वोपरि है और उसे सर आंखों पर रखते हैं, जैसा कि सुशील कुमार मोदी को आपने सुना है। हालांकि उन्होंने कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दिया है, बस इतना ही कहा है कि पार्टी ने जो मुझे उपलब्धि दी है यानी कि पार्टी से जो हमें कामयाबी मिली है उसे जीवन भर याद रखा जाएगा। हालांकि अगला कदम क्या होगा, क्या सुशील कुमार मोदी को पार्टी अब गवर्नर के रूप में कहीं भेजना चाहती है या फिर सुशील कुमार मोदी अब जो है मार्गदर्शक मंडल में नजर आएंगे? तमाम कयासों के बीच तमाम जो है राजनीतिक विचार क्या है, राजनीतिक सोच क्या है, सुशील मोदी ने अपनी बातों को रखा है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।